So good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about functions and importance of statistics. In a previous lecture I taught you scopes of statistics. इसमें आप देखते हैं कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है उसके डिफरेंट इम्पोर्टेंट्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और इसमें जो स्टैटिस्टिक्स होता है जैसे इसमें आपका हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें प्रोफेसर टिपेट के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स इज नॉट साइंस इन द साइंटिफिक मेथड। प्रोफेसर टिपेट ने कहा है जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट ए साइंस, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। जैसे हम इसमें मॉडर्न टाइम में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम जैसे आप मॉडर्न आपका एज है, मॉडर्न एज में अगर हम देखते हैं कि हिस्ट्री में अगर हम इसका यूज़ करते थे स्टार्टिंग टाइम में जैसे, तो उसको हम लोग जैसे इसको कहते थे कि एलिटिक एज, या आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एज इसको कह सकते हैं। अब जब पहले आपका स्टैटिस्टिक्स जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी एज से आपका जो है स्टैटिस्टिक्स एज पे पहुंच गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि आपके जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो आपके फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स का हम लोग स्टडी करते हैं, और इसमें आपका इंडीड स्टैटिस्टिक्स हैज़ इमर्ज्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स को ही जो है इकोनॉमिक्स का लाइफ लाइन कहा जाता है, बिकॉज द इट इज़ ग्रोइंग द स्टैटिस्टिक्स बाय द इकोनॉमी। ये आपका स्टैटिस्टिक्स जो होता है ग्रो होता है इकोनॉमिक्स के थ्रू, जिसमें आपका कह सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है, लाइक इसमें जैसे आप कह सकते हैं इसमें सब्जेक्ट्स स्टडीज़ लाइक क्लास 11th एंड 12th, and there are many points are highlighted and significance, functions and importance of statistics in the economics। अब इसका हम देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंस होता है, स्टैटिस्टिक्स को एक हम साधन के रूप में उपयोग करते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपका जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में आपका स्टैटिस्टिक एक साधन के रूप में यूज़ होता है, जिससे आपकी वेरियस टाइप के जो प्रॉब्लम्स उसमें वेरियस टाइप की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसका सॉल्यूशन हम स्टैटिस्टिक के थ्रू ही जो है ऑपरेट करते हैं। जैसे आपका जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसका सॉल्यूशन स्टैटिस्टिक के थ्रू ही होता है। अब उसमें आपने कहा जैसे आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है, बाउले ने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है इट इज़ नोन एज द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। चाहे उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स में सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, और उसमें आपका जैसे इसमें एग्रीकल्चर हो या आपका उसमें मेडिकल लाइन हो, तो ऑल में आपका स्टैटिस्टिक्स की नीड होती है। जैसे स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम उसमें इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है जैसे पर पर्सन को इफ़ेक्ट करता है, जैसे उसका जो लाइफ स्टाइल होता है उसको जो है इफ़ेक्ट करता है। और उसमें आप देखते हैं कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है, आप कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट इसका पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स हैज़ यूनिवर्सल यूनिटी, या आप कह सकते हैं इसमें क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है उसका जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस होता है, तो इसमें आपका प्रोफेसर टिपेट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है स्टैटिस्टिक्स affects everybody and touches life at many points। कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो ऑल पर्सन को टच करता है, जैसे ऑल पर्सन को की लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है और उसकी लाइफ की जो ऑल पॉइंट्स होते हैं उनको टच करता है। इसमें आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स हैज़ यूनिवर्सल यूटिलिटी। स्टैटिस्टिक्स की एक जो है सार्वभौमिक उपयोगिता होती है जो ह्यूमन की जैसे ऑल पर्सन को इफ़ेक्ट करता है, उनकी लाइफ स्टाइल को टच करता है। और इसमें आपका जो स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे इसमें आप कह सकते हैं इंडस्ट्री में होता है या कॉमर्स के सेक्टर में, इकोनॉमिक्स में इसका इम्पोर्टेंट है।
इकोनॉमिक प्लानिंग में इसका यूज़ होता है और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ होता है और इसके अदर इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम, जैसे हम अगर कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो आप प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्री होती है, जैसे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर हम उसको इंडस्ट्री को आपको सक्सेस करना हो तो हम डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिससे जो प्रॉब्लम्स हो उसको हम इजीली जो है सॉल्व कर सकें। और उसमें आप देखते हैं जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम मीन्स वी कैन यूज़ द स्टैटिस्टिकल टूल्स, उसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे आपका या कह सकते हैं इट इज़ नेसेसरी फॉर द यूज़ इन कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स इज़ नेसेसरी फॉर द यूज़ इन कॉमर्स। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपके जो कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो उसमें स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि उसको जो है पहले जनरल नॉलेज होना, जैसे आपका जनरल जो अवेयरनेस के होना ज़रूरी है कि आपके मार्केट में डिफरेंट टाइप के जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उसको जो मार्केट के नॉलेज होना नेसेसरी है। और उसमें जो डाटा का कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्शन पे हम लोग वेरियस टाइप के जो उसमें देखेंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे उसकी इफ़िशियंसी के से रिलेटेड, उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड, उसको हमें जो है जैसे इम्प्रूव करना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि आपका जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक का यूज़ अगर इकोनॉमिक्स करते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका यूज़ होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कह सकते हैं कि उसमें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आप देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब इसमें प्रोफेसर मॉर्सल ने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर द स्ट्रॉ आउट ऑफ विच आई लाइक एवरी अदर इकोनॉमिक्स हैव टू मेक द ब्रिक्स। जैसे आप कह सकते हैं, उसमें मॉर्सल ने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स होता है वह टूल्स होता है जिससे आपके जो इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें ब्रिक्स के रूप में उसको बनाते हैं। इसको जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंस उसमें एक्सेप्ट किया है कि आपके जितने भी उसमें स्कॉलर्स होते हैं उनका जो इम्पोर्टेंस होता है, आप देखेंगे कि मेडिकल में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है और उसमें आपके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम लोग जैसे ब्राइटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स होती हैं उसका यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। और उसमें देखो कि जैसे आपका C.G. एगनबर्ग आपके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि आपका कोई भी इकोनॉमिस्ट हो वो स्टैटिस्टिकल जो फैक्ट्स होते हैं उसका जो है एनालिसिस, जैसे उसका स्टडी करता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को ऑब्टेन करता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में आपका जो कह सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग्स, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के रूप में। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और सेकंड आपका है इसमें इंट्रा सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। इंटर
सेक्टोरल एंड एक्स्ट्रा टेम्पोरल, इंट्रा टेम्पोरल। इसमें आपका जो देखते जैसे आपका इंट्रा सेक्टोरल एंड इंट्रा टेम्पोरल कंपैरिजन होता है उसको हम इसमें आपका जो इंट्रा सेक्टोरल और आपका इंट्रा टेम्पोरल जो कंपैरिजन होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टैटिस्टिक्स को जो है एक्सप्रेस करेंगे। इसमें देखेंगे इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल, ये आपका इसमें इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन होता है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स में डू नॉट स्टॉप मेयरली at the quantitative expressions and the problems. The word try to further comprehend at the throughout the intersectoral and intertemporal comparison. आप कह सकते हैं कि इसमें जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आपके जो प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सपोज दैट प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें आपका कह सकते हैं इकोनॉमिक्स वुड लाइक द नो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें इकोनॉमिक्स में जो आपका मैग्नीट्यूड होता है अनएम्प्लॉयड, जैसे अनएम्प्लॉयड कंप्रेस टू परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जैसे उसमें परसेंटेज होता है या रूरल पॉपुलेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मींस अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं जो आपका मैग्नीट्यूड, जैसे उसमें प्रॉब्लम्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको चेंज कर सकते हैं, या वी वुड लाइक मीन द मेकिंग द कंपेरिजन एंड ओवर टू द डिफरेंट प्लान पीरियड्स एंड रूरल अर्बन एंड, जैसे रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसमें इंटर सेक्टरल के अकॉर्डिंग हम लोग इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, जैसे रूरल एरिया में आपका जो प्रॉब्लम्स होती है, आपके अर्बन एरिया में जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इन इकोनॉमी, देयर आर डिफरेंट सेक्टर में आप देखते हैं अर्बन एरियाज, रूरल एरिया में जो डिफरेंट टाइप का, अगर हम उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखेंगे दे वुड लाइक टू नो दैट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो ऐसे हम रूरल पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे और उसमें देखेंगे आपकी जो रूरल पॉपुलेशन होगी उसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज क्या होगा, अर्बन पॉपुलेशन का अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जैसे इसमें देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन होगा तो इंटर टेम्पोरल, जैसे इसमें कह सकते हैं टेम्पोरल कंपैरिजन मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपैरिजन। जैसे उसमें कहते हैं कंपैरिजन मीन्स, जैसे आप उसमें कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ओवर टाइम, उसको हम लोग कह रहे हैं इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन कहेंगे। और उसमें देखेंगे मीन्स दे वुड मीन मेकिंग द कंपैरिजन ओवर टाइम, मीन्स दिस वुड मेकिंग द कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड एंड रूरल एंड अर्बन एरिया। तो आपके जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं अर्बन एरिया में होते हैं, रूरल एरिया में होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स इंडस्ट्री, तो इसमें हम इसका यूज़ करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इसका यूज़ होगा इंडस्ट्री में करते हैं या कॉमर्स में कर सकते हैं, और या इसमें हम कह सकते हैं इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, या उसमें कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग में इसका यूज़ करते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप देखेंगे कि जो पूरे वर्ल्ड की आप बात करेंगे तो हमारा जो उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में करते हैं। जैसे आप कह सकते हो उसमें प्योरिटी हो, सफिशिएंट डाटा हो। जैसे सफिशिएंट डाटा का अगर लैक होगा तो उसमें हम लोग किसी प्लान को उसको सिस्टमेटिक ढंग से जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सिस्टमेटिक ढंग से उसको रिप्रेजेंट करना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसमें हम लोग जो हमारे डाटा होते हैं, बिना डाटा के हम जो है इकोनॉमिक जो उसमें प्लानिंग्स होती हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल होंगे तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो होगी उसका जो है हम लोग सिस्टमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप की ग्रोथ ओरिएंटेड प्लानिंग होती है तो हमारे पास जो प्रीवियस डाटा अवेलेबल होगा, प्रीवियस डाटा अवेलेबल होने के अकॉर्डिंग जो है हम उससे फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसमें आप कह सकते हैं प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ शिप विदाउट रडार एंड कंपास। जैसे आपका जो प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ शिप विदाउट रडार एंड कंपास। आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है बिना, जैसे प्लानिंग विदाउट स्टैटिक्स जो हम नियोजन करते हैं, जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ शिप विदाउट रडार एंड कंपास। तो आपका जो होता है प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स, प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ शिप विदाउट रडार एंड कंपास। जैसे आपकी जो शिप होती है उसमें रडार लगा रहता है और आपके उसमें जैसे आपका जो कंपास होता है, उसी तरह बिना आपके स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। कि कोई शिप अगर उसमें रडार ना लगा हो और उसमें कंपास ना हो तो उसमें जैसे आपका जो होता है एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है रडार, उसी तरह आपके जो स्टैटिस्टिक्स होता है इकोनॉमिक प्लानिंग के ग्रोथ को इंडिकेट करता है कि किस सेक्टर में आपका कितना जो है ग्रोथ नीड्स है, क्या उसमें जो है इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और उसमें देखेंगे आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। यहाँ पे देखेंगे 4th पॉइंट है इसमें, इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन हो तो उसमें आपका इसको कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ रूरल। जैसे आपका जो रूलर हो, जो आपके इसमें एम्परर होते हैं या आपके जो रूलर होते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स को इसको कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एम्परर। क्योंकि आप देखेंगे जो आपका एंशिएंट टाइम में देखते हैं आपके जो किंग थे, एम्परर थे, वो शासन करते थे, वहाँ के जो देखते कि पॉपुलेशन को जो उसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वहाँ से डाटा को कलेक्ट किया जाता था। और उसमें देखें प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे जैसे हम जो एडवांस होते जा रहे हैं, डाटा को हम उसको जैसे सॉफ्ट कॉपी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले हम इसको कॉपी पेन में जो है उसको राइट करते थे, एक नोट बनाते थे। प्रेजेंट टाइम में हम लोग डाटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसमें आपका जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है वो इसमें हम जैसे आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं। अब आप इसमें देखें जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है वो आपके जो एम्परर होते उसकी आई होती थी, क्योंकि आपके पास जैसे आपका जो मार्क्स हम लोग टीचर जैसे स्टूडेंट का जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट देखने के बाद ही हम लोग जान जाते हैं कि मैथ में कितना स्कोप है, क्या किस तरह से आप स्टडी किए थे, इंग्लिश में, हिंदी में आपका जो रिकॉर्ड बता देता है वो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है जो आपकी मार्कशीट होती है। उसी तरह इसमें आपके जो स्टैटिस्टिक्स होता है एम्परर की आई होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जो है जैसे इसमें कितने उसमें लिटरेसी है, मेल फीमेल का लिटरेसी रेशियो क्या है, कितने उसमें आप देखेंगे कि
आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है इट इज़ डिपेंड्स ऑन द बजट। जो बजट होता है वो भी आपके स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड होता है। अब इसमें आपके जो ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हमें ऑब्जर्वेशन करना है, उसकी जो इफ़िशियंसी हो उसको मेजर करना हो, तो उसके लिए हम लोग जो है इसमें डाटा का उसमें कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन करने के बाद हम लोग उसको जो है रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। मीन्स जैसे हम लोग लॉ को मेंटेन करना हो या उसमें आपके जो करेक्शन करना हो लॉ में, जो आपके जैसे उसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका करेक्शन होता है, या उसमें गवर्नमेंट जो डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। जैसे आपकी किसी कंट्री की जो डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ का डिटर्मिनेशन जो होता है वो आपका स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही होता है। उसमें क्या आप सक्सेस हुए हैं, उसका एवेल्युएशन किस बेस पे किया जाएगा, और उसमें देखेंगे आपका जो अदर इम्पोर्टेंट्स होता है, जैसे हम सोशल उसका व्यू जो होता है, तो आपकी उसमें सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की जो कुरीतियाँ होती हैं, जैसे आपका उसमें चाइल्ड मैरिज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है आपका, उसमें इसमें आप देखें कि विडो की जो समस्या होती है, विडो रीमैरिज की जो समस्याएं होती थी, डिफरेंट टाइप की रीमैरिज नहीं होती थी, और उसमें आप देखेंगे कि आपका जो हम लोग जो है जैसे वेगर्स होते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कलेक्ट करते हैं कुछ पैसा, इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं कितने नंबर ऑफ वेगर्स हैं, उसका भी कलेक्शन होता है। और उसमें देखते हैं कि आपके इसमें जो पास्ट टाइम में आपका नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही जो है, जैसे स्टैटिस्टिक्स ही उसमें जो है हेल्प प्रोवाइड करता है कि आपकी उसमें फ्यूचर की जो आउटलाइन होती है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड थियरीज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, कैसे इसमें इकोनॉमिक्स थियरी और इकोनॉमिक्स मॉडल का जो है कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल। इसमें आपके जो इकोनॉमिक्स थ्योरीज थी उनका कैसे कंस्ट्रक्शन होता था, और उसमें आपका जैसे कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल, इसको हम कह सकते हैं थ्योरीज और, या कह सकते हैं थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल, तो इसमें इकोनॉमिक्स जैसे मीन्स वी लुक इन इकोनॉमिक मॉडल, व्हाट इज द इकोनॉमिक थ्योरी, इट इज़ एन एस्टेब्लिश एंड स्टैटिस्टिकल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ये आपके डिफरेंट टाइप के जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, जैसे उसमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। या आप कह सकते हैं कि आपका जो कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है, वी विल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी, इसमें आपकी प्राइस और कमोडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। या आपका उसमें कह सकते हैं डिमांड जो होता है मोर परस्यूट द प्राइस फॉल्स, जब आपका प्राइस फॉल्स होता है तो डिमांड आपकी इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड्स आपकी फॉल्स होगी, means the well known inverse relationship between price and demand. So it tend in economy like the demands of goods are shrink when the price of commodities are increases, and demand that investment and economy has tend to shrink, they can suggest the government to adopt such measures as would increase the level of demand in the economy.
तो हम लोग गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि उसमें लेवल ऑफ डिमांड को इंक्रीज़ करें। लेवल ऑफ डिमांड जब इंक्रीज़ होगी उस कंडीशन में आपके गुड्स के प्राइसेस जैसे गुड्स के प्राइस डिक्रीज़ होंगे तभी आपकी लेवल ऑफ डिमांड इंक्रीज़ होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसको हम लोग जैसे जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसको हम डिफरेंट टाइप्स के जैसे उसमें टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग उसमें चेंजेस करते हैं। और उसमें नेक्स्ट आपका है फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज़। फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज़, तो इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डिफरेंट टाइप के जो पॉलिसीज़ होती हैं उसका हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जैसे आपका फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो आपका डिसाइड करेगा कि इसमें टैक्सेस को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो पहले उसके हम पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करते हैं, पहले पॉलिसी का फार्मूलेशन होगा। अब इसमें देखते हैं जैसे थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ इट इज़ थ्रू द इसमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके थ्रू हम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर गेट्स फीडबैक ऑन द टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। पहले वो कलेक्ट करता है उसमें टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या है पीपल्स की, उसके अकॉर्डिंग जो है रेवेन्यू नीड टू गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं टैक्स होता है, रेट्स होते हैं, ये आपके फिक्स किए जाते हैं। गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू विथ मिनिमम पॉसिबल डिसकम्फर्ट टू द पीपल। जैसे आप देखते हैं कि उसमें आपका एवरी ईयर जो बजट होता है वो फरवरी मंथ में पास होता है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। तो आप देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है पहले पॉलिसी का फार्मूलेशन करता है कि कितना उसमें टैक्सेस को इंक्रीज़ किया जाएगा। और उसमें देखेंगे कि और नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें इकोनॉमिक जैसे इसमें हम देखते हैं कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इट इज़ स्टेट द बैलेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड्स दैट हिज प्रॉफिट्स एंड मैक्सिमम वेयर द कंज्यूमर फाइंड दैट हिज सेटिस्फैक्शन इन मैक्सिमम। जैसे आप देखते हैं कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और आपको जो कंज्यूमर होगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। जब किसी इकोनॉमिक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन होगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो स्टैटिस्टिकल मेथड होंगे दैट द इकोनॉमिस्ट हैव ओवरलैप द इको फंडामेंटल्स आर वी कैन से द मैक्सिमाइज हाउ कंज्यूमर गेट। जैसे आपका जो होता है प्रॉफिट, जैसे इसमें इसका मेन पर्पज़ होता है कि आपको जो प्रोड्यूसर होते हैं प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो आपके स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से जैसे हम देखते हैं कि पास्ट आपकी सेंचुरी में इकोनॉमिक्स जैसे एनालिसिस करते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर में क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करते हैं जिससे आपका जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो इकोनॉमी में। तो ये टॉपिक फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच।